मैं ज्ञानती नर्सिंग करियर पॉइंट से माई सेल्फ राकेश कुमार यादव आज आप लोगों को इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, सेंटेंस। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंग्लिश का। ओके, तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को समझेंगे, उसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे, और एसर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम प्रेडिकेट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो एक बार रीडिंग लगाते हैं। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ डेफिनिट ऑर्डर दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी शब्दों को या शब्द के समूहों को एक निश्चित आर्डर में रख देते हैं, तो निश्चित आर्डर में रखने के बाद एक कंप्लीट मीनिंगफुल अर्थ जिससे प्रकट हो उसको हम वाक्य कहते हैं। फिर से देख लिए, हिंदी में भी लिखा गया है, जब शब्दों को या शब्द समूहों को एक साथ निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हैं और उनसे एक अर्थपूर्ण भाव व्यक्त हो उसे सेंटेंस कहते हैं। साथ है तो सेंटेंस किसे कहते हैं कि सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब हम शब्दों को या उसके समूहों को एक निश्चित आर्डर में रख लेंगे ना, और उससे जो भाव निकल के आएगा उसी को वाक्य कहते हैं। लेकिन भाव निकलना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एक वाक्य है, राम ईट राम मैंगो। तो इससे क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? कि इसमें जो वर्ड है ईट्स, राम और मैंगो, ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में नहीं है, एक निश्चित क्रम में नहीं है। लेकिन अभी इसको हम ओरिएंटेशन इसका सही कर दें तो क्या हो जाएगा? राम इट्स मैंगो। मतलब क्या हुआ? अब इसका भाव स्पष्ट हो गया कि क्या स्पष्ट होगा कि राम आम खाता है। ओके, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब अगर सेंटेंस में क्रम सही नहीं रहेगा तभी भी भाव स्पष्ट नहीं होगा। अब हम देखने चलते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं ना। आगे हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो ये हम 5 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे और इसको कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम वाक्य बनाएंगे और कैसे इसका यूज़ करेंगे वो हम सारी बातें समझेंगे। तो पहला देखिए, असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमने 5 प्रकार के सेंटेंस जाने। अब हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं क्या? स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस। तो डिफिनीशन सुन लीजिए। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है? क्या कहता है डिफिनीशन? ध्यान से सुन लीजिए, याद तो होगा ही, नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। When we need to give some facts or describe events or things, whether negative or positive, to use assertive sentence। यहाँ पे और छूट गया है कि जब हम, देखो ध्यान से सुनिए कि when we needs to give someone facts or to describe events or things whether negative or positive, to use assertive sentence। जब हमें किसी भी इवेंट्स को, किसी फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने की या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो हम assertive सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में देखिए क्या लिखा है, जब हमें कोई घटना हो गई, जैसे कुछ भी हो गया, घटना घटित हो गई, या इस घटना जो घटित हुई उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो, या किसी तथ्य मतलब फैक्ट्स, कोई फैक्ट को
कोई फैक्ट को दावे के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता हो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यानी किसी घटना का या किसी तथ्य का वर्णन करना हो, उसको दावे के साथ प्रस्तुत करना हो, तो हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो ये देख लीजिए। ओके, अब हम देखने चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहले इसको मिटा लेते हैं तब देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। ये टू टाइप के होते हैं। अब हम उसको देखते हैं क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और क्या होते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो अभी डिफिनीशन हमने देख लिया। अब ये टू टाइप के होते हैं, कौन 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 कौन, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, कहेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो पहले जान लीजिए, जब किसी भी वाक्य से पॉजिटिव का एक्सप्रेशन आता है, मतलब उसमें ये पता चलता है कि हाँ पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी पढ़ने के बाद, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी वाक्य में निगेटिव शब्द आया हो, जैसे नॉट आया हो, नो आया हो, ठीक, किसी भी कथन को नकारा गया हो, एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले लास्ट में फुल स्टॉप तो लगे होंगे, तो इसको देख लीजिए तो एक बार। ऐसे वाक्य या ऐसे लिख लीजिए, दोज सेंटेंस एक्सप्रेस पॉजिटिव स्टेटमेंट कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरे बारे में अच्छाई आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये जो वाक्य होगा हमारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका एक रूल लिख लीजिए नोट में करके। क्या रूल लिख लीजिए कि कोई भी आप सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसी रूप में बनते हैं। और किस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है अभी हम इस वीडियो के आगे में देखेंगे। तो फिलहाल ये देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होंगी तो लिखेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम इट मैंगो, इट्स मैंगो। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल फॉलो हो रहा है, देख लीजिए। तो इस टाइप से आपको भी इसी टाइप से बनाना है। ठीक, तो अब हम देखने चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देख लीजिए। तो हमारे इस वीडियो में दोनों हम पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, इसको ऐसे समझ लीजिए, दोज सेंटेंसेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ निगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें निगेटिव मीनिंग्स का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें नॉट आते हैं, सेंटेंस के बीच में कहीं भी नॉट दिख जाए, नो दिख जाए, ये सारी चीज़ें जब आ जाएं तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप। जैसे देख लीजिए कि आई एम नॉट अ
वाई, मैं लड़का नहीं हूँ, तो क्या है, इसमें निगेटिव शब्द आ गया। तो ये होता है निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखना चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके।